जय हिंद दोस्तों तवांग की स्थिति के ऊपर पहली बार आया सेना का बयान और जयशंकर ने बताया कि दूसरा 26/11 नहीं होने देंगे क्योंकि दुनिया जानती है आतंकवाद का सेंटर कहां है। वहीं एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को किया नंगा तो बौखलाए बिलावल और F-35 फाइटर जेट हुआ क्रैश। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, हिंद महासागर क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक बढ़त बनाने के लिए चीन के प्रयासों के बीच इस हफ्ते के अंत में INS मोरमुगाओ के रूप में एक स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के कमीशन होने के साथ भारत की समुद्री शक्ति को एक बड़ा बल मिलने वाला है। गोवा के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोरमुगाओ के नाम पर 7400 टन वजनी INS मोरमुगाओ का नाम रखा गया है, जिसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 18 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे की पूर्व संध्या पर मुंबई में इंडियन नेवी में कमीशन करेंगे। ये युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे मॉडर्न हथियारों से भी लैस है, जिसकी सीमा 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। 70 किलोमीटर MR-SAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, टॉर्पीडो और रॉकेट लॉन्चर, साथ ही कई गन सिस्टम के साथ साथ रडार और सेंसर से मोरमुगाओ लैस है। इसके शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में इंडियन नेवी की समुद्री क्षमता को और ताकत मिलेगी। वहीं अमेरिका के टेक्सास में एक F-35 फाइटर जेट लैंडिंग के समय हादसे का शिकार हो गया, लेकिन राहत की बात यह है कि हादसे में पायलट ने खुद को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहा और ये घटना उस समय हुई जब टेक्सास में थर्सडे को फाइटर जेट F-35B लैंडिंग कर रहा था। वैसे फाइटर जेट की वर्टिकल लैंडिंग थी, इसलिए हादसा बड़ा रूप नहीं ले पाया। दोस्तों, घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जेट लैंडिंग के लिए एयरबेस पर पहुंचता है और हवा में ही खुद को स्थिर करता है। जेट लैंडिंग के लिए धीरे धीरे नीचे आता है और ऊपर से नीचे आने की स्पीड ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से लैंड करने के बाद जेट जमीन से कुछ ऊपर उछलता है और उसकी नाक जमीन से सट जाती है। इसके बाद फाइटर जेट पर से पायलट का कंट्रोल हट जाता है और F-35B फाइटर जेट का हादसा हो जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ हुई हालिया झड़प पर भारतीय सेना का पहला बयान सामने आया है। चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड राणा प्रताप कलिता ने बताया कि प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सेना ने बहुत मजबूती से चीनी सेना का मुकाबला किया है। हालांकि कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन किसी के भी उकसावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा अपने बॉर्डर पर पूरा कंट्रोल है और किसी भी झूठी खबर पर ध्यान न दें। उन्होंने बताया कि बुमला में फ्लैग मीटिंग करके मामले को सुलझा लिया गया है और दोनों ही देशों की सेनाएं अब मामले में आगे नहीं बढ़ रही हैं, साथ ही हालात हमारे कंट्रोल में हैं। दोस्तों, बता दें कि आर्मी और एयरफोर्स पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के बाद 2 सालों से ज्यादा समय से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम क्षेत्र में LAC पर ऑपरेशनल तैयारी बनाए हुए है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थर्सडे को बताया कि दुनिया पाकिस्तान को आतंकवाद के सेंटर के रूप में देखती है। उन्होंने जोर देकर बताया कि 2 साल के महामारी के दौर के बावजूद ग्लोबल कम्युनिटी ये नहीं भूला है कि आतंकवाद की इस बुराई की जड़ कहाँ है। UNSC ब्रीफिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच चैलेंज एंड वे फॉरवर्ड की अध्यक्षता करने के बाद जयशंकर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिपोर्टर से बातचीत के दौरान ये बातें कही है। विदेश मंत्री ने बताया, वे जो कुछ भी कह रहे हों, सच्चाई ये है कि सभी लोग, पूरी दुनिया आज उन्हें आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है और मुझे पता है कि हम 2.5 साल से महामारी से जूझ रहे हैं और इस कारण यादें थोड़ी धुंधली हो गई है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि दुनिया ये नहीं भूली है कि आतंकवाद शुरू कहां से होता है और क्षेत्र में व क्षेत्र से बाहर तमाम एक्टिविटीज पर किसकी छाप नजर आती है। दोस्तों, बता दें कि जयशंकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के हालिया आरोप पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। खार ने आरोप लगाया था कि आतंकवाद का इस्तेमाल भारत से बेहतर दूसरा किसी देश ने नहीं किया है। साथ ही भारत लगातार आतंकवादी प्रॉक्सी का इस्तेमाल करता है और बलूच आतंकी संगठनों को सपोर्ट करता है। इससे जाहिर होता है कि भारत पाकिस्तान में शांति को बर्बाद करना चाहता है। वहीं एस जयशंकर ने न केवल पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की बोलती बंद की, बल्कि पाकिस्तानी आतंकवाद की पोल खोलकर उसे दुनिया के सामने नंगा कर दिया। यही नहीं, मुंबई हमले की पीड़ित नर्स अंजलि कुल्थे ने पाकिस्तानी आतंकी अजमल आमिर कसाब और दूसरे आतंकियों की हैवानियत का आंखों देखा हाल भी पूरी दुनिया को बताया। भारत के इस तीखे वार से पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बौखला गई और उन्होंने आरोपों का जवाब देने की बजाय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर निजी हमला कर दिया और इस वजह से बिलावल के इस बयान से कई पाकिस्तानी भी भौचक्के हो गए। बिलावल भुट्टो ने आरोप लगाया कि भारत की मोदी सरकार गांधी जी के विचारधारा को नहीं बल्कि गोडसे को मानती है। भारत सरकार हिटलर की विचारधारा से प्रभावित है और पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने दावा किया कि उनके देश में आतंकवादी तत्वों को भारत समर्थन दे रहा है, जो बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ाने का प्रयास है।
वहीं भारत और नेपाल दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोस्ताना संबंध को और मजबूत करने के लिए फ्राइडे से 16वां ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण का आयोजन हुआ है और भारत नेपाल की ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का 16वां एडिशन सूर्य किरण 16 से 29 दिसंबर तक नेपाल में सलझंडी के नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित हुआ है। पहाड़ी इलाकों में जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में मानवीय सहायता व डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में इंटरप्रोबिलिटी बढ़ाने के मकसद से भारत और नेपाल के बीच एक्सरसाइज सूर्य किरण हर साल आयोजित की जाती है। वहीं नेपाल की सेना की तरफ से श्री भवानी बक्स बटालियन के जवान और भारतीय सेना के 5GR के जवान इस प्रैक्टिस सेशन में भाग लेंगे। साथ ही दोनों सेनाएं इन टुकड़ियों के माध्यम से अपने अपने देशों में सालों से कई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के दौरान मिले हुए अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।